घर खरीदना आज के समय में हर किसी का सपना है, लेकिन कि घर खरीदने के लिए लोग संकोच करते हैं, सोचते हैं पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आता है होम लोन से। तो ये होम लोन क्या होता है, क्या ब्याज दर होती है, क्या समय अवधि होती है, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आइए आज पूरा जानते हैं इस होम लोन की सीरीज़ में। तो चलते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे हमारे सारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलिन। स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज बात करेंगे होम लोन के बारे में। ये होम लोन होता क्या है, कैसे लेते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। अब वैसे आप लोगों ने होम लोन का नाम काफ़ी बार सुना होगा, समझते भी होंगे, हो सकता है कई ने लिया भी हो। आप लोगों को वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले ले भी रखा हो किसी ने, तो आज उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि होम लोन होता क्या है। होम लोन वो होता है कि जो हम अपने घर खरीदने के लिए या घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो पैसा हम लेते हैं उसको होम लोन बोलते हैं, सिंपल भाषा में। लेकिन जनरली क्या होता है कि होम लोन दो प्रकार के होते हैं। कि दो टाइप के कैसे होते हैं, दो प्रकार कैसे होते हैं। आप सोच रहे होंगे होम लोन तो एक ही सुना है। दो ऐसा होता है कि दो तरीके से लोन लेते हैं। एक P+C होता है, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन। यानी हमें मान लो कोई ज़मीन खरीदना है, कोई प्लॉट खरीदना है और उस पर कंस्ट्रक्शन भी कराना है, तो हमें दो तरीके से, मतलब जो अमाउंट है वो P+C में कहलाता है। मतलब हमें कंपनी पहले पैसा देगी, उससे हम प्लॉट खरीदेंगे, जो प्लॉट की रजिस्ट्री आएगी वो कंपनी में जमा हो जाएगी बैंक में, और उससे हमें फिर पैसा मिलेगा कंस्ट्रक्शन कराने के लिए। तो ये P+C हो गया, यानी प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या होता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए। यानी मान लो आपके पास पहले से ही कोई प्लॉट ले रखा है आपने, अब आप चाहते हैं कि आप उस पर कंस्ट्रक्शन कराएं, उस पर घर बनवाएं, तो आप उसके लिए लोन ले सकते हैं अपने प्रॉपर्टी के कागज़ देके। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए लोन। होम लोन कहलाता है दोनों चीज़ें। तो आइए अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है। डॉक्यूमेंट इसमें पहले आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, इनकम प्रूफ लगता है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लगते हैं, एड्रेस प्रूफ लगता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब होम लोन में दो लोग होना बहुत जरूरी है, एक एप्लीकेंट, एक को एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट वही व्यक्ति रहेगा जिसके नाम से लोन लेना है, जिसकी इनकम जो आती हो कहीं से। तो एप्लीकेंट तो वही बन सकता है। को एप्लीकेंट में हस्बैंड वाइफ में से कोई बन सकता है। अगर वाइफ लोन ले रही है तो हस्बैंड उसका को एप्लीकेंट हो सकता है, हस्बैंड ले रहा है तो वाइफ हो सकती है, मदर फादर में से भी कोई को एप्लीकेंट हो सकता है, भाई बहन में से भी कोई को एप्लीकेंट हो सकता है। ठीक है। को एप्लीकेंट, तो जिस केस में जब दो लोग लिए जाएंगे तो दोनों के डॉक्यूमेंट पूरे पूरे लगेंगे, लेकिन इनकम प्रूफ सिर्फ एप्लीकेंट का लगेगा। ठीक है। अब इनकम प्रूफ में क्या क्या लगेगा, जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए आपको सैलरी स्लिप मिलती होगी, तो आप सैलरी स्लिप दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके करेंट अकाउंट या जो भी अकाउंट है उसका आप स्टेटमेंट निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, इनकम प्रूफ हो गया। अब आपको क्या लगेगा, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ जो मैंने अभी बताया था, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, गैस का स्लिप दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है। अगर आप कहीं रेंट से रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट है, अगर आपके पास बाकी चीज़ें नहीं तो रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हैं। ITR, इनकम टैक्स भी लगता है इसमें। जो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, वो भी इसमें कॉपी लगती है, 3 साल की लगती है। लेकिन 3 साल के जो रिटर्न हमने भरे उनमें 1 साल का गैप होना चाहिए, मतलब 6 महीने का तो होना ही चाहिए। अगर आप देखें 1 साल के भरे उन्हें 1 साल का एक गैप रहेगा तो भी चल जाएगा इनकम टैक्स से। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं और आप ITR नहीं भरते हैं, इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो आप फॉर्म 16 भी जमा कर सकते हैं। आप जो बैंक अपने ऑफिस से, अपने HR डिपार्टमेंट से निकलवा सकते हैं और फॉर्म 16 से भी आपको होम लोन मिल जाएगा। लेकिन जो लोग जॉब नहीं करते हैं उनके लिए ITR भरा होना ज़रूरी है, या तो उनकी इनकम वो ज़्यादा हो रही है और वो बैंकिंग अकाउंट में दिख रही है तो वो उन चीज़ों से भी हो जाता है, लेकिन ITR तो भरा होना चाहिए। ठीक है। तो ये होगी डॉक्यूमेंट की बात। अब इसमें समय अवधि क्या होती है। होम लोन में बेसिकली समय अवधि शुरू होती है आपकी 10 साल से लेकर 30 साल तक, यानी मिनिमम आपको 10 साल का ले सकते हैं और मैक्सिमम आप इसको 30 साल के लिए ले सकते हैं। ठीक है। तो कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से संतुष्टि से भरो, जब पैसा है तब अपना भरो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कितना लगता है। तो बेसिकली होम लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो 7% के आसपास लगता है, लेकिन अभी SBI ने लॉकडाउन के वास्ते 6.8% कर दिया है। और जनरली बहुत सारी बैंकों 6.9, अभी HDFC का भी है, तो लगभग 7% के आसपास से सारी बैंकों की बात कर रहा हूँ। NBFC में आप जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 8-9% के आसपास जा सकता है। ठीक है। अगर आपका इनकम जनरेट होती है, यानी इनकम जहाँ से आती है, आपको जहाँ से पैसा मिलता है, अगर वो तरीका सही है, आपका जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, जो भी है,
तो आप बैंक में अप्लाई करें, बैंक में अच्छे से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इनकम प्रूफ के बाद। अब बात करेंगे सिविल स्कोर की। सिविल स्कोर क्या होता है? सिविल स्कोर, ये स्क्रीन पे आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने ये नहीं देखा तो अभी तक, तो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। सिविल स्कोर जनरली वो होता है कि हमारा क्रेडिट स्कोर होता है। हर एक व्यक्ति का एक क्रेडिट स्कोर होता है कि उसने पास्ट में, यानी पहले उसने कोई लोन लिया था या नहीं लिया था तो क्या समय से भरा था या नहीं भरा था, तो क्या समस्या आई थी, क्यों नहीं भरा था, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड रहती है। उसके हिसाब से सिविल स्कोर काउंट होता है हमारा। ठीक है, तो 750 से ऊपर अगर सिविल स्कोर रहता हमारा तो अच्छा माना जाता। उस केस में आपको ब्याज दर जो कंपनी बता रही है वही मिलेगी। ठीक है, अगर 750 से ब्याज दर आप जो सिविल स्कोर कम है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा फर्क आ सकता है ना, ऊपर नीचे हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना है। अगर 750 से नीचे तो कितना नीचे, 500 है, 650 है, 550 है, 400 है, उसके हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा। ठीक है, अब बात करेंगे खर्चों की। तो क्या क्या खर्चे आते हैं होम लोन लेने में? बेसिकली जो नॉमिनल खर्चे आते हैं, पहला ये प्रोसेसिंग फीस लगती है आपको, तो 0.5% से लेके 1% तक का जाता है। डिफरेंस करता है अलग अलग बैंकों के हिसाब से, तो मैक्सिमम 1% तक या 1.5% तक ही जाता है। सो आपका जो भी लोन अमाउंट होगा उसके हिसाब से आपका, यानी 10 लाख का लोन ले रहे हैं, मान लो एक एग्जांपल के लिए 1% का प्रोसेसिंग फीस दे रहे हैं, तो 10,000 रुपये आपको प्रोसेसिंग फीस होगा। और थोड़े से खर्चे और होते हैं 2-5 हज़ार की, नहीं ओवरऑल 10 लाख के लोन में आपको 15,000 के आसपास खर्चा होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक खर्चा और होता है इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस डिपेंड करता है कि एप्लीकेंट की एज क्या है, उसके हिसाब से इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस का पैसा कम ज़्यादा हो सकता है उसकी एज के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने खर्चे बता दिए आपको। सो बेसिकली होम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए, मान लो आप जब भी डिसाइड करते हैं तो आप बैंक में जाएं, विजिट करें, कभी भी एजेंट या किसी के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि क्या होता है कि जनरली हम एजेंट से पड़ जाते हैं तो एजेंट हमें बार बार छोटे छोटे पैसे लेके हमसे और हमारा खर्चे का जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो आप कोशिश करें बैंक में जाएँ, डायरेक्ट बात करें, और जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट आपको बताएं ये सारे तैयार करें, ये सारे लेके जाएँ, आपको आसानी से होम लोन मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि होम लोन लेने पे सरकार हमको सब्सिडी देती है। तो कितनी सब्सिडी देती है? तो 2.67 लेकिन नहीं 2,67,000 आपको सब्सिडी मिलती है होम लोन लेने पे। लेकिन कंडीशन इस पर यह है कि आपका पास्ट में, यानी पहले आपके नाम से या आपके पार्टनर के नाम से कोई घर ना हो। अगर आपने पहले कोई घर ले रखा है तो सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी, याद रखना। सो अगर आपने पहले नहीं लिया तो आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडी के लिए अप्लाई कब करना? जैसे आप होम लोन लेते हैं, सेंक्शन हो जाता है, जैसे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है उसके आप 2 दिन बाद जाके अपना उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? सब्सिडी के लिए। सो सब्सिडी 2,67,000 मैक्सिमम है, और आपको डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर और ये सारी चीज़ों के हिसाब से आपको कितनी मिलती है। जनरली मैक्सिमम पूरा जो है सरकार देती है वो मिल ही जाती है। सो दोस्तों, आपको ये होम लोन के लिए बारे में जानकारी कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, और ये वीडियो अपने दोस्तों में, परिजनों में शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी जानकारी मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।